चलिए, जैसा पिछले अध्याय में हमने देखा था और पढ़ा था, एक ही वीडियो में हमने अध्याय 10 और अध्याय 11 को क्या कंप्लीट कर दिया था, शाक्त धर्म और ईसाई धर्म। आज इसी वीडियो में आज हम अध्याय 12 भाग 12 जो है इस्लाम धर्म, आज इसको पढ़ेंगे कि इस किताब में क्या लिखा गया है और पेपर में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, और कैसे नोट्स बनाना है, क्या नोट्स में लिखना है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आप सिर्फ दो काम करिए, पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बस दो काम करिए और कुछ नहीं। यदि तीसरा करने का मन करे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, कि उन लोगों का भी कल्याण हो जाए, ठीक है। चलिए, 405 व्यूज़ आया था इस पर, ठीक है, फिर भी इसमें 30 ही सब्सक्राइबर है। आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? सब्सक्राइब करिए प्लीज़, पहले सब्सक्राइब करिए। 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, 20 सब्सक्राइबर और बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद हम लाइव क्लास लेकर आएंगे, ऐसी लाइव क्लास हम पढ़ेंगे, एकदम लाइव क्लास पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रहा हूँ, कल आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, कल आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, आज अध्याय 12 इस्लाम धर्म को हम देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। पहले लाइन में क्या लिखा गया है कि खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है, ठीक है। पहले क्या करिए, हिंदी वाले जो नोटबुक में आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, उसमें पहले लिख दीजिए इस्लाम। इस्लाम लिखने के बाद क्या करिए, ऐसे इज इक्वल टू का साइन डालिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिख दीजिए खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। इस्लाम क्या है, नोट्स आपका खुद है तो आप खुद समझेंगे उसको। तो इस्लाम इज इक्वल टू खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है, ठीक है। और अगली लाइन में लिखिए कि इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ। इस्लाम का उदय इज इक्वल टू मक्का, ठीक है। इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ बाबू? मक्का से हुआ, ठीक है, मक्का से हुआ। इसके संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तीसरे लाइन में लिखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, ठीक, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब थे, कुरैश, जिन्हें कुरैश भी कहा जाता है, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। इतना तीसरे लाइन में लिखने के बाद एरो डाल के यहाँ ऐसे लिख दीजिए, इनका जन्म 570 ई में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ, ठीक है, ठीक है, कुरैश कबीले में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? मक्का के कुरैश कबीले में हुआ, ठीक है। ये कुरैश यहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब के जो कुरैश है आगे, ये एक कबीला है, ठीक है, ये एक कबीला है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। इनका जन्म 570 ई में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ, ठीक है। अब ऐसे नीचे एक और ऐसे एरो का साइन लगा के लिखिए, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, ठीक है, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, ठीक है, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई थी, ठीक है। उनके पिता अब्दुल्ला थे, ठीक है। उनकी माता अमीना थी, माता का क्या नाम था? अमीना, ठीक है। चलिए यहाँ जरा सही से हाईलाइट किया जाए इसको, ठीक। उनकी माता अमीना थी, ठीक है, जिनका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया, ठीक है। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब, उनके चाचा का नाम अबू तालिब, अबू तालिब, चाचा अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे, ठीक है। कौन से कबीले से थे हजरत मोहम्मद साहब? तो आप कहेंगे कुरैश कबीले से थे, ठीक है, ठीक है। उनका जब वो 6 वर्ष की अवस्था में थे तो उनकी माता अमीना का देहांत हो गया, तो उनके चाचा ने ही उनका पालन पोषण किया। और चाचा का क्या नाम था? नोट्स में लिखिए आप, अबू तालिब। क्या? अबू तालिब ने किया, जो कबीले के क्या थे? स्वामी थे। हजरत मोहम्मद ने 15 वर्ष की अवस्था में 15 हजरत मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला, जिनका नाम
खदीजा से विवाह किया। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हजरत मोहम्मद साहब का विवाह कब हुआ, तो आप बताएंगे एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह हुआ। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो हाईलाइट करते मैं जा रहा हूँ, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अपने नोट्स में कैसे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कैसे आपको समझ में आ रहा है उसी तरीके से आपको अपने नोटबुक में उसको लिखना है। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम फातिमा था तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। ठीक है, इनकी पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। दामाद का नाम अली हजरत हुसैन। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया है, नोट्स में यहाँ कुछ बताया गया है। ठीक है, इस नोट्स को हम एंड में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है। इस्लाम धर्म का आधार क्या है? एकेश्वरवाद है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। ठीक है, इस्लाम का आधार क्या है? एकेश्वरवाद, जिसका अर्थ ये होता है कि अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। ठीक है, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, और जो इस्लाम धर्म है वो एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। 622 ईसा में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना कब चले गए। ठीक है, अगला पॉइंट्स नोट्स में ये लिखिए इसमें कि हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना कौन से तारीख को चले गए, कौन सा दिन था? वो था 24 सितंबर 622 ई में। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट है, कोई शब्द समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। ठीक है, मात्र 5 मिनट में आपके डाउट का समाधान वहीं पे रिप्लाई में दिया जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जोन चैनल में सरकारी जॉबों का अपडेट भी मिलता है। यहाँ पे कैसे किसी फॉर्म को भरना है, ठीक है, क्या तत्कालीन अपडेट है, इसके बारे में सारी जानकारियाँ आपको इन्फॉर्मेशन जोन चैनल पे मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया है। ठीक है, क्या हिजरत? आपसे पूछ दिया जाए कि इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे हिजरत कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि हिजरत क्या है, हिजरत मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब से हमारी क्लास लाइव कैमरे के साथ ही चलेंगी। ठीक है, इससे शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, और इसी दिन से इस्लाम में हिजरी संवत, ठीक है, जिसे मुस्लिम संवत भी कहा जाता है, वो आरंभ हुआ। ठीक है, और इसी दिन से इस्लाम में हिजरी संवत या उसे मुस्लिम संवत भी कहा जाता है, वो आरंभ हुआ। ठीक है, मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई। ठीक है, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, जो अरबी भाषा में क्या हुई, लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, जो अरबी भाषा में संप्रेषित
की थी। ठीक है, इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ या पुस्तक की हम बात करें तो कौन है वो? कुरान है वो। ठीक है, लिख लीजिएगा, इस्लाम धर्म में पवित्र ग्रंथ या पुस्तक कुरान। ठीक है, हाँ नीचे लिखा हुआ है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। ठीक है, चलिए आगे बता ही दिया गया है यहाँ पे कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो वाक्य है अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है, ये किसने कहा था या किसने आदेश दिया था? यह आदेश जिब्राइल ने दिया था। ठीक है, जिब्राइल ने दिया था। चलिए आगे क्या लिखा गया है? आगे ये बताया गया है कि मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। ठीक है, कुरान की शिक्षाओं का संदेश किसने दिया? तो आप कहेंगे मोहम्मद पैगंबर ने दिया। ठीक है, चलिए मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य। ठीक है, 5 कर्तव्य को बताया गया है, इस्लाम धर्म में 5 कर्तव्य को बताया गया है। वो 5 कर्तव्य क्या हैं आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम 5 कर्तव्य को जानेंगे। पहला है कलमा। ठीक है, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। ठीक है, तीसरा रोजा या व्रत। ठीक है, चौथा हज यानी तीर्थ यात्रा पर जाना, और यहाँ पे 5वां होगा। ठीक है, 5वां है जक़ात। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया है? मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना की स्थापना की। ठीक है, मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना की स्थापना की। ठीक है, तथा शासन का आधार कुरान था, और शासन का आधार क्या था? कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को क्या कहा जाता है? चलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जवाबित कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। चलिए यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पेन से इसको लाल कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, पूछ दिया जाए कि कुरान के धार्मिक कानूनों को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि जवाबित कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया है यहाँ पे कि 8 जून 632 ई को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। ठीक है, जहाँ पे आपने जन्म लिखा था वहीं पे आप हजरत साहब की मृत्यु कब हुई, मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु कब हुई, वहीं पे आप ब्रैकेट डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। चलिए आगे यहाँ पे बताया गया है तथा उनको मदीना में दफनाया गया, तथा उनको मदीना में दफनाया गया। चलिए आगे क्या बताया गया है? चलिए आगे यहाँ पे बताया गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे यही बताया गया है। चलिए आगे क्या लिखा है? कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कुरान में जो खलीफा शब्द का प्रयोग हुआ है वह किसके लिए हुआ है, तो यह शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी उपयोग हुआ है। किसके लिए? प्रतिनिधि के लिए। ठीक है, चलिए प्रतिनिधि के लिए यह प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा जाता है। ठीक है, जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे उनको भी खलीफा कहा जाता है, एवं उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप खलीफा और खिलाफत में पहले डिफरेंट को समझिए। यदि आपसे प्रश्न में इस प्रकार पूछा जाए
कि कुरान में खलीफा शब्द किसके लिए प्रयुक्त या उपयोग हुआ है, तो आप कहेंगे कि प्रतिनिधि के लिए उपयोग हुआ है। ठीक है। और जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे उनको भी खलीफा कहा जाता है। ठीक है। और आगे खिलाफत के बारे में बताया गया है, उनके साम्राज्य को, ठीक है, जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, जिनको खलीफा कहा जाता है, ठीक है, उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। क्या? खिलाफत कहा जाता है। चलिए, हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों समुदाय में विभक्त हो गया, यानी विभाजित हो गया। ठीक है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म किन दो पंथों समुदायों में विभाजित या विभक्त हो गया, तो आप कहेंगे कि सुन्नी और शिया, ठीक है, दो पंथों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। ठीक है। मैं इसको रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। शिया सुन्नी दो पंथ है, इसी में समुदाय विभक्त हो गया। यहाँ पर 4 खलीफा का नाम दिया गया है। ठीक है, यानी प्रतिनिधि का नाम दिया गया है। पहले अबू बकर, ठीक है, यह जो दो पंथ था शिया और सुन्नी, तो यह सुन्नी पंथ से थे। ठीक है, यह सुन्नी पंथ से थे। और दूसरे उमर, जो सुन्नी पंथ से थे। ठीक है। और तीसरे उस्मान साहब, जो सुन्नी पंथ से थे। और चौथे अली साहब, जो शिया पंथ से थे। ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिएगा। आगे बताया गया है, सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता। ठीक है। सुन्नी किसे कहा जाता है? जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखते हैं उन्हें सुन्नी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है इसमें। शिया, जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा अली मोहम्मद साहब का जो न्याय सम्मत अधिकारी मानते हैं। ठीक है। आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि अली मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी कौन मानते हैं, तो आप कहेंगे कि शिया मानते हैं। ठीक है। और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। चलिए, यदि आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आगे जाइए, बैक करिए और कमेंट में अपने डाउट को लिख दीजिए। फिर आगे के जब लगे कि हमारा डाउट खत्म हो गया है तो आगे पढ़िए। ठीक है। चलिए, यहाँ पे नोट में कुछ बताया गया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और यहाँ पे लिखा गया कि अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ई में करबला इराक के मैदानों में कर दी गई। ठीक है। आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि अली मोहम्मद साहब के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ई में करबला इराक के मैदानों में हत्या कर दी गई। ठीक है। इन हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इशाक ने लिखा। आपसे यह प्रश्न पूछे जाए, जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, उनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो इब्न इशाक ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। ठीक है। आगे नोट्स में और भी लिखा गया है, देखिए नोट्स में क्या लिखा है। जो नोट्स में लिखा होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि ईद ए मिलाद उन नबी पर्व किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि पैगंबर साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। हलाकू ने 1258 में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि अब्बासी खलीफा की हत्या किसने की, तो आप बताएंगे कि हलाकू ने 1258 में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लिखते चलिए। देखिए, जो खुद का नोट्स होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और यदि आप नोट्स बनाइए, थोड़ा सा कम पढ़िए, ठीक है, तभी भी जो आपने मेहनत किया है ना, वो मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, वही मेहनत आपकी रंग लाएगी। ठीक है, हलाकू एक मंगोलियन नेता था। हलाकू कौन था? एक मंगोलियन नेता था। ठीक है, अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्ण काल था। अब्बासी वंश जो अब्बासी वंश था वो इस्लाम का स्वर्ण काल था। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इस्लाम का स्वर्ण काल क्या था, तो आप कहेंगे अब्बासी वंश। ठीक है, अब्बासी वंश था। 1924 ई में मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 ई में मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की शासक ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, या फिर यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि खलीफा पद को किसने समाप्त किया, तो आप कहेंगे 1924 ई में। ठीक है, 1924 ई में मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के शासक थे, खलीफा पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, और नीचे कुछ नोट में लिखा हुआ है, नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है, भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है, तो मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। ठीक है, समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ है और प्रश्न किस प्रकार आएगा। नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है, मक्का से भारत से मक्का किस तरफ पड़ता है, तो आपसे यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत से मक्का पश्चिम की तरफ पड़ता है, ठीक है, तो मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि जो मक्का का दिशा है उसे किबला कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऊपर एक नोट्स दिया गया था, उसको एक बार देख लेते हैं और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। नोट्स में लिखा गया है कि हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। ठीक है, नोट कर लीजिए। इन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इस्लाम धर्म में नबी कौन होता है, तो आप कहेंगे कि सिद्ध पुरुष। ठीक है, नबी किसे कहा जाता है? नबी सिद्ध पुरुष और रसूल संदेश वाहक हो गए। ठीक है, नबी और रसूल, रसूल का मतलब संदेश वाहक हो गए। ठीक है, इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में परिचारित करने में व्यतीत किया। ठीक है, चलिए इसी के साथ यह अध्याय भी हमारा कंप्लीट होता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपको पढ़ाया हुआ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज टीचर डे है, टीचर डे के दिन पे आप गुरु दक्षिणा के तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।